महाभारत अधर्म के विरुद्ध धर्म की कहानी। बच्चे बच्चे को याद है मुंह जुबानी। कहते हैं कि इतिहास सदैव विजयी के पक्ष में लिखा जाता है, लेकिन महाभारत वो ग्रंथ है जिसमें विजयी पक्ष की प्रशंसा हुई। हारने वाले ने उससे ज्यादा गौरव प्राप्त किया। महाभारत जो खुद में कई रहस्य समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सबूत समय के साथ साथ मिलते रहते हैं। महाभारत जिसमें जितने रहस्यमयी योद्धा थे तो उतने ही रहस्यमयी उनके अस्त्र और शस्त्र थे। कहीं अश्वत्थामा के माथे की मणि तो कहीं कर्ण का कवच और कुंडल। इनसे जुड़े रहस्य आज भी रहस्य बनकर रह गए। जितनी शक्ति कर्ण के शौर्य में थी उतनी ही शक्ति कर्ण के कवच और कुंडल में थी। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत ये थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर देते थे, और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई कि वो मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे होंगे तब इंद्रदेव एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। इंद्रदेव एक भिक्षुक के रूप में कर्ण के सामने आते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में वो कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगते हैं। जिसके बाद कर्ण ने खुद के शरीर से चिपके हुए उस कवच और कुंडल को खुद से अलग कर इंद्रदेव को दान कर दिया। कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को कहा, लेकिन कर्ण ने ये कहकर मना कर दिया कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वाष्पी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वो केवल एक बार ही कर सकते थे। आपको बता दें कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, और कवच कुंडल न होने की वजह से उनके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। आज जहां पुरातत्व की खुदाई में महाभारत कालीन अवशेष मिल रहे हैं, उस समय के अस्त्र शस्त्र से लेकर रथ तक मिल रहे हैं, तो लोगों के मन में प्रश्न भी है कि कर्ण का कवच कुंडल भी जरूर होगा। तो आपको बता दें कि कर्ण का कवच कुंडल अभी भी धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि ये कवच कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक गुफा में सुरक्षित है, और ये कवच कुंडल समय समय पर चमकता भी है। उस कवच कुंडल के पास जाना, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर मौजूद नागों की निगरानी में ये दिव्य कवच है। तो एक किंवदंती ये भी है कि कर्ण के कवच कुंडल इंद्रदेव ने समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिए थे। इसके बाद चंद्रदेव उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को ओडिशा के जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क में छिपाया गया है, और कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। कहते हैं कर्ण जैसा महादानी आज तक कोई नहीं बन सका। कर्ण ने भले ही अधर्म का साथ दिया, लेकिन कर्ण के चरित्र पर जिसने सबसे ज्यादा छाप छोड़ी वो है कर्ण की दया और दानवीरता। कर्ण ने अपने जीवन में अपनी जाति को लेकर जितना कष्ट सहा, आज लोगों के मन में उन्हीं कर्ण की छवि ऐसी बन गई जिसने कर्ण को हार कर भी विजयी बना दिया। हस्तिनापुर महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी में मौजूद कर्ण मंदिर द्वापर युग का साक्षी है। ये माना जाता है कि हस्तिनापुर में स्थित कर्ण मंदिर महाभारत के काल का बना हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग रखी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार इस शिवलिंग को महाभारत के महानतम नायकों में से एक दानवीर कर्ण ने दान किया था। महाकाव्य महाभारत में कर्ण की उदारता और वीरता की कई कहानियां भरी पड़ी हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय।